आप भाग्य पर रुक जाते हैं, कर्म करते नहीं, कर्म करते नहीं, भाग्य पर रुक जाते हैं। कर्म जो है करने से बड़े बड़े प्राणी बड़ी बड़ी अच्छी चीजें पा करके और देवता से भगवान बन जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा है, लक्ष्मी कहने लगी, नाथ आज तक मैं समझ नहीं पाए कि आखिर भगवान विष्णु ने मेरे से अलावा और किसी को चाहते ही नहीं है। अब भगवान विष्णु ने अपने परंपरा को प्रक्रिया लागू कर देते हैं और जैसे पैर रखते हैं विष्णु जी के सीना पर और वैसे लक्ष्मी का मस्तक गर्म हो जाता है। कहने लगे, ब्राह्मण का क्या सूझा है? अरे इनकी पूजा करने के लिए और कोटन कोट ऋषि मुनि तपस्या करके मर के चले जाते हैं और इनके दर्शन नहीं मिलते। आज ब्राह्मण ने मेरे पति का निरादर कर दिया है, तो वह कहा है गुरुदेव ने, या तो जान लो या फिर मान लो, यानी भक्त के और भगवान के बीच में पंगा मत लगाओ, वरना क्या होगा देख लो। लक्ष्मी ने पंगा लगा दिया भक्त के सामने और दे दिया ब्राह्मण को आश्रा कि मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं जाऊंगी, तुमने मेरे पति का निरादर किया है और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, हमेशा तुम गरीब रहो। ब्राह्मण ने कहा, कोई फर्क नहीं, हमें गरीबी अमीरी से क्या लेना देना है। और ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं पड़ा और भगवान विष्णु ने देखा कि ब्राह्मण का मस्तक गर्म हो रहा है, मस्तक गर्म हो रहा है। ब्राह्मण से कहा विष्णु जी ने कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे हृदय मस्तक में निवास करूंगा। लक्ष्मी जी कहने लगी कि विष्णु जी को क्या हो गया है? आज तक बिना मेरी मर्जी के कहीं जाना नहीं और मैंने इनके पीछे ब्राह्मण को श्राप दे दिए, और ये मेरे न रहे। आज ब्राह्मण के ढेका देख लो, इनने ऐसा जो मेरे को त्याग कर दिया और ब्राह्मण के हृदय मस्तक में चले गए और लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गए। लक्ष्मी जी सोचने लगे, अहंकार गिरा दिया, कहने लगे लक्ष्मी का विकट गिर जाता है। क्यों कि लक्ष्मी जी सोचते थे विष्णु जी मेरे अलावा कहीं किसी जा नहीं सकते और मेरे को कभी छोड़ नहीं सकते। आज भगवान विष्णु ने भक्त के मान रखने के लिए ब्राह्मण का और उनके हृदय मस्तक में चले गए और लक्ष्मी जी आंसुओं से रो रही है। लक्ष्मी का अहंकार चकनाचूर हो गया और उधर रो रही हैं और उधर ब्राह्मण लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के अपनी यात्रा करने लगते हैं और लक्ष्मी जी आंखों से आंसू गिरा रही हैं, हाथ जोड़े खड़ी हैं। ब्राह्मण का और पंडित का बहुत बड़ा फर्क है। ब्राह्मण और पंडित में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि ब्राह्मण होता है दया का पात्र और पंडित होता है विष, जो कि जिंदा को भी मार देता है, और ब्राह्मण होता है वो मरे को भी जीवित कर देता है। ध्रुव ऋषि ब्राह्मण हैं, उन्होंने देखा लक्ष्मी आप नारी मेरे सामने कोई रोवे और मैं अपना स्वार्थ पूरा करके आगे चला जाऊं, ये मेरे जीवन को धिक्कार है। आप बताइए लक्ष्मी जी, आपने तो मुझे श्राप भी दिए हैं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अब मैं विष्णु जी को लेके जा नहीं सकता, क्योंकि आप रो रही हैं और नारी को रोते किसी परेशान को परेशानी में, किसी प्रकार से किसी को संकट में छोड़ करके व्यक्ति अपने स्वार्थ पूरा करके आगे बढ़ जाता है, उसका 7 जन्म बेकार हो जाता है, जीवन बेकार जाता है। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि ये ब्राह्मण क्यों क्या कह रहे हैं, मैंने इन्हें श्राप दे दिए हैं, अब मैं इनसे क्या मांगू? मेरी आंखें शर्म से झुक रही हैं। उधर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी की परीक्षा ले रहे हैं और उधर भृगु ऋषि कहने लगे कि हे लक्ष्मी,
आप अगर क्या मांगना चाहते हैं, यदि आप मांगने की इच्छा अगर व्यक्त नहीं करते तो सुनो लक्ष्मी, अब मेरे पास हृदय और मस्तक तो विष्णु जी ने ले लो, ये तो मेरे पास गिर गो। अब हे लक्ष्मी, मेरे पास केवल चरण बचे हैं, अगर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप मेरे चरणों में आकर के निवास ले सकती हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप पति से भी अलग होने जा रही हैं, क्योंकि विष्णु जी हमारे हृदय मस्तक में हो गए, आपने श्राप दे दिए हैं, ब्राह्मण के हम पास जाएंगे नहीं, तो आप पति से अलग होकर के क्या करेंगी? हे लक्ष्मी, आप इसीलिए रो रही हैं, मैं आपके रोने की बात समझ सकता हूँ। तो हे लक्ष्मी, मुझे कोई किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है, आप मेरे चरणों में आराम से लेकर के अपने पति के पास रह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चरण आपको दिए देता हूँ, आपकी इच्छा है तो आप निवास ले सकते हैं। लक्ष्मी ने सोचा और सोच करके कहने लगी, जिस ब्राह्मण को मैंने श्राप दिए हैं और वो ब्राह्मण रहने के लिए अपने चरणों में मुझे आश्रय दे रहा है, क्या इसीलिए तो भगवान विष्णु ने, अब मेरी समझ में आई कि भगवान विष्णु ने मुझे क्यों त्याग दिए, नारी को क्यों त्याग दिए, लक्ष्मी से भी मोह नहीं किए। और ऐसे ब्राह्मण के प्यास का धरोहर है जो मुझे छोड़ करके और ब्राह्मण के हृदय मस्तक में चले गए। लक्ष्मी कहने लगी, अब मेरे समझ में आई है, क्योंकि ब्राह्मण जो दया के पात्र हैं और दया से बड़ा कोई धर्म और कोई भी संपत्ति नहीं होती, इसलिए अगर ब्राह्मण स्वार्थी होते तो ये विष्णु जी को लेकर चले जाते। आज ब्राह्मण के मस्तक में दया झलक रही है कि इन्होंने, मैंने श्राप दिए फिर भी जी मेरे पर दया कर रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने सर्वस्वी करके और ब्राह्मण की शरण ले ली है, हृदय मस्तक में निवास किया है। आज मेरी समझ में आई है कि भगवान विष्णु ब्राह्मण से और ब्राह्मण गुरु से क्यों हार जाते हैं और उनकी इच्छा और उनकी सेवा में हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। लक्ष्मी जी कह रही है, हे नाथ, आज मेरे समझ में आई है कि ब्राह्मण कितने बड़े धरोहर है, जिनके सामने 3 लोक और 14 भवन और समस्त ब्रह्मांड के देवता और सारे शक्ति एक जगह तराजू में रख दो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की बराबरी नहीं कर सकते। लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम शर्मिंदा हैं, हमने आपको श्राप दिए हैं, अब हम आपको वरदान देते हैं, जो आपकी ये चरण, आपके ये पैर धोकर के पंचामृत लेगा, जो इन पैरों का सेवा करेगा और गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, वो हमेशा धन धान्य से भरा पूरा रहेगा, वहाँ पर मेरी हमेशा कृपा बरसती रहेगी। इन चरणों का जो बैरागी होगा, जो इन चरणों से प्रेम करेगा, वही मेरे धन का और मेरे आशीर्वाद का पात्र बनेगा, उसका आनंद मंगल होगा, गरीबी हटेगी, धन धान्य से भरा पूरा रहेगा और उसका आनंद मंगल होता रहेगा। हे ब्राह्मण देव, मैं आपके चरणों में सदा सदा के लिए निवास करूंगी। भगवान विष्णु हृदय मस्तक में निवास कर दिए, लक्ष्मी जी ब्राह्मण के पैरों में निवास ले गई, इसलिए ब्राह्मण के पैर धो करके पंचामृत लिए जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, बड़े बड़े राजा महाराजा ब्राह्मण के बाप से डर जाते हैं और ब्राह्मण की इच्छा आज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वो कौन? जो समझदार होते हैं, जो अपना वर्चस्व बचाना चाहते हैं, अपना धर्म बचाना चाहते हैं, अपना वैकुंठ में खाता खोलना चाहते हैं और गुरु ब्राह्मण की कृपा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भी कृपा पा करके
इस मानव जीवन की धरोहर को प्रकाशित करके आप अपना नाम भगवान विष्णु के साथ रिकॉर्ड में जोड़ करके यहाँ भी वहां भी अपना आनंद मंगल करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही ब्राह्मण के चरणों और मस्तक हृदय में निवास ले लिए। ये मैं नहीं कहता, आप वेद इतिहास में देखिए, इतिहास उठाइए। अरे यहाँ तो इतिहास और वेदों की परंपरा है, कोई ऐसे कथा वैसे कोई बात नहीं बताते हैं और जो कहते हैं वो पूरा कर देते हैं। आप ये मन सोचिए और आप समझ लीजिए, आप हमारे बात को पालन कीजिए। हम आपको कहते हैं समस्या कोई भी हो, हवा हो, व्याधा हो, नशीले पदार्थ हो, कैंसर हो, टीबी हो, किडनी हो, चाहे पथरी हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, हाई कोर्ट इलाहाबाद, चाहे सुप्रीम कोर्ट, कहीं की कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है, आपकी दिक्कत को कौन रोक सकता है? आपकी दिक्कत आपकी चुप्पी में चली जाएगी। कब जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करें, सत्संग से जुड़े, नियमित सत्संग करें, अहंकार हटा दें और सनातन का प्रचार करें, आपका जज्बा बढ़ेगा, आपकी मनोकामना गारंटी के साथ पूरी होगी, आपका कल्याण हो जाएगा। अब आप फिर भी बीमारी से परेशान हैं, फिर भी समस्याओं से परेशान है, गरीबी से परेशान है, पतली से परेशान है, किडनी से परेशान है, हवा से परेशान है, व्याधा से परेशान है, बेटा से परेशान है, बेटी से परेशान है और आप स्वयं अपने से परेशान है। क्यों? गंगा बह रही है, पर्व चल रहा है, निर्मल गंगा का पर्व, हर तरह के गारंटी और चैलेंज के साथ सभी देवता यहाँ उपस्थित हैं, फिर भी आप अपनी समस्या का समाधान हल नहीं कर पा रहे हैं। ये कारण क्या है? माला मन से लड़ गए, माला मन से लड़ गए तो क्यों फिर कहे मनवाए 14 फिरे तो सुमिरण ना हो। बात यह है कि तुम्हारा मन नहीं रुक पा रहा है, आप एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, आप एक जगह व्यवस्था में नहीं जा पा रहे हैं। भक्ति मार्ग के साथ एकादशी व्रत रखो, भगवान विष्णु की चर्चा करो और दया अपने साथ रखो। किसी पर आयुध मत करो, जीवों पर दया करो, कहीं किसी की बुराई मत करो, चुगली मत करो और दलाली तुम्हारे पीछे फिरे फेंक दो और दलाली से आकर मुख मोड़ जाओ, जैसे दुश्मन से मोड़ जाते हो, जैसे बीमारी से छूटकर भागना चाहते हो, जैसे यमराज से घबराते हो, दलाली और चुगली से मुख मोड़ जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, विष्णु कृपा बरसेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।